नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे थे, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है अनमैन्ड सिस्टम्स को लेकर। मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो अवधारणा है वो भारत के नए विमान के लिए एक बहुत मजबूत आधार बनाती है। HAL ने अभी हाल ही में डेवलपमेंटल एयर टीमिंग सिस्टम उसका अनावरण किया है, जो तेजस एयरक्राफ्ट के साथ अलग अलग मानव रहित एसेट्स को शामिल करेंगी। माना जाता है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने इस प्रयास का भी समर्थन किया है। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स 2018 में शुरू हुआ। HAL के टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि शुरुआती डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और तेजस ट्विन सीट ट्रेनर को एक मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग अवधारणा के हिस्से के रूप में अनुकूलित किया जा रहा है, क्योंकि अभी इस संस्करण में काफी कुछ बनाया जाना है। कैट्स को भविष्य में तेजस MK1A में मदरशिप ऑफ एयर टीमिंग एक्सप्लॉयटेशन के रूप में ये कार्य करेगा। इसके अलावा इसमें कई सारे एलिमेंट्स भी शामिल है। कैट्स वॉरियर एक लो ऑब्जर्वर अनमैन्ड विंगमैन होगा। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो में इसका प्रदर्शन किया गया था। एक अन्य एलिमेंट में कैट्स अल्फा यानी कि एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट नाम का स्वेटिंग UAV शामिल है, जिसे कैट्स मैक्स से लॉन्च किया जा सकता है और हथियारों वाले स्वान ड्रोन्स के साथ साथ कैट्स हंटर मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय हथियारों के तौर पर भी काम कर सकता है। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाले UAV होंगे, जिसे कि कैट्स का हिस्सा माना जा रहा है। भारत निकट भविष्य में स्केल मॉडल का परीक्षण शुरू करने वाला है। हालांकि तेजस में अभी ऑपरेशनल डेटा लिंक की कमी है। हालांकि HAL के मुताबिक एक स्वदेशी डेटा लिंक को हॉक आई पर परीक्षण किया जा रहा है, जो BAE सिस्टम हॉक 132 का स्थानीय रूप से मॉडिफाइड वर्जन है। यानी कि अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टीम विद अनमैन्ड सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है। अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया जी ने फ्रांस के विलारोचे में साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सुविधा का दौरा किया, जहां राफेल फाइटर जेट पर इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन का उत्पादन किया जाता है। भदौरिया जी ने इस असेंबली का दौरा किया था और उन्हें M88 इंजन की अंतिम असेंबली भी दिखाई गई। साफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने यह कहा कि वो साफरान M88 इंजन को असेंबल करने और भारत के लिए राफेल एयरक्राफ्ट के अतिरिक्त बैच के लिए HAL के साथ इंजन के लिए कंपोनेंट्स के निर्माण और M88 के द्वारा भारत में निर्मित किसी भी विमान के लिए कंपोनेंट्स की खोज कर रहा है। इस साल की शुरुआत में HAL और साफरान एयरक्राफ्ट इंजनों ने भारत में इंजन टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक साथ काम करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए थे। अगली अपडेट HAL को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रोटरी विंग एकेडमी बेंगलुरु में बुनियादी हेलीकॉप्टर उड़ान प्रशिक्षण फेज 1 में 6 नाइजीरियाई सेना अधिकारियों को ट्रेन किया है। रोटरी विंग एकेडमी HAL के द्वारा सिविल पायलट ट्रेनर्स के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान प्रशिक्षण के लिए सन 2000 में स्थापित किया गया। बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण स्वीजर हेलीकॉप्टर, चेतक और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों से वो प्रशिक्षण देता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना के अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 1 जून को पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर प्रभार संभालने वाले हैं। मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बाद इस पदभार को ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे के पूर्वी कमान के कमांडर बनने के बाद सैन्य प्रशिक्षण के मौजूदा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभालेंगे। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी के बारे में एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि समुद्र में व्यवस्था लागू करने के साथ ही मैपिंग व निगरानी के लिए भारत के पास संसाधन, संपत्ति और क्षेत्रीय विशेषज्ञता मौजूद है। एडमिरल सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना का ध्यान अपनी शक्ति का उपयोग नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए केंद्रित रहा है। आगे उन्होंने बताया कि नौसेना का मकसद एक ऐसे सक्षम पारिस्थितिक तंत्र बनाना है जो नीली अर्थव्यवस्था को समर्थन करता हो। इंडियन नेवी नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के लिए साझा दृष्टिकोण को विकसित करने के प्रयासों में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जैसे संगठनों का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों की चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक को चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने संबंधी खरीद के लिए 5 करोड़ रुपए की आपात वित्तीय शक्ति दी है। सरकारी आदेश के अनुसार मेजर जनरल रैंक के मेडिकल अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए, जबकि ब्रिगेडियर रैंक के चिकित्सा अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए की खरीद करने की आपात शक्ति दे दी गई है। अगली अपडेट जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके 2 पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आए और BSF के जवानों ने उन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि 4:30 और 4:45 के बीच आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया क्षेत्र में BSF के जवानों ने ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की और उन पर करीबन 15 गोलियां चलाई, जिसके बाद वे पाकिस्तान की ओर लौट गए।
पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और मादक पदार्थों को गिराने के लिए कर रहा है। आपको बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हो रही है जब जम्मू और कश्मीर की सरहदों पर शांति है। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और ये पता लगाने के लिए खोज अभियान भी चलाया जा रहा है कि ड्रोन ने पाकिस्तान की तरफ लौटने से पहले कुछ गिराया तो नहीं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो सबमरीन सिस्टम्स को लेकर आ रही है। जापानी टेलीकॉम कंपनी एनटीटी और भारत की टेलीकॉम कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पनडुब्बी केबल सिस्टम के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक साथ आए हैं। एनटीटी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ 2 साल के लंबे वक्त तक TCIL के साथ काम करेगा, जो अपने ग्राहकों को दूरसंचार, नेटवर्किंग, सूचना और संबंधित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा। और ये दोनों पार्टीज साइबर स्पेस, 5G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्किल डेवलपमेंट, टेस्ट लैब जैसी सेवाओं का भी विकास करेगा। पनडुब्बी केबल के लिए दोनों कंपनियों के बीच MOU पर साइन भी हो चुका है। इस साझेदारी के माध्यम से भारत के राज्य संचालित दूरसंचार इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनी स्थानीय भागीदारी कन्या निगम के माध्यम से टोक्यो आधारित एनटीटी के सिस्टम इंटीग्रेशन, देश के भीतर नेटवर्किंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञता और अन्य विदेशी पहलों का लाभ उठाने में सक्षम होंगी। TCIL ने बताया कि एनटीटी अगली पीढ़ी की 5G नेटवर्क के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ब्लॉकचेन और डिजिटल हेल्थ केयर सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। जापानी कंपनी के साथ साझेदारी में भारत चीन के उत्पादों पर निर्भरता तेजी से कम कर देगा और साथ ही भारत यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर बनकर भी उभरेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है टर्की और यूएस को लेकर। अमेरिका के एक सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि उसे F-35 जेट उत्पादन समझौते से बाहर रखा गया क्योंकि उसने रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है। अमेरिकी पैट्रियट प्रणाली के बजाय रूसी निर्मित वायु रक्षा प्रणाली को तैनात करने के लिए नाटो के सदस्य तुर्की के फैसले ने तुर्की और वाशिंगटन के बीच के संबंधों को खराब कर दिया। जुलाई 2019 में पहला बैच तुर्की को दिया गया था, यानी कि ऑफिशियली तौर पर अब अमेरिका ने बता दिया है कि उसने पूरी तरह से अब तुर्की को अपने F-35 डील और इस प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।